हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू मैथ सेंसेशन। आई एम प्रवेश राठौर। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी वेल होंगे, अच्छे से होंगे, आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी गाइस, क्योंकि दौर ही ऐसा चल रहा है गाइस पेंडेमिक का। और गाइस, इस पेंडेमिक को आप सभी को, हम सभी को मिलकर हराना है गाइस। तो गाइस, आप क्या करें इसके लिए? जस्ट आपको क्या करना है, घर पर रहना है। बाहर का अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलना है, और गाइस घर पर रहना है, अच्छे से पढ़ना है गाइस। गाइस, आज हमारा पहला लेक्चर है 10th क्लास का। जो चैप्टर है हमारा कौन सा? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला चैप्टर, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। ओके गाइज, हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा, चैप्टर फर्स्ट, वो कौन सा है गाइज? रियल नंबर, है ना, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हिंदी में गाइज इन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। गाइज, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हम पहले बेसिक देखेंगे। इसमें बेसिक्स क्या क्या हैं, उन बेसिक्स के बेस पे फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे गाइस। एग्जांपल के बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। गाइस, स्टार्ट करते हैं। और ये जो रियल नंबर है, चैप्टर का नाम रियल नंबर है, इसका मतलब क्या है, क्या इसका मीन है गाइस, वो हम देखने वाले हैं। ओके, इसे समझेंगे हम क्या, इसे जस्ट एक नंबर लाइन के थ्रू। ये मान लीजिए कोई आपकी नंबर लाइन है, रेफरेंस हमने यहाँ पर 0 लिया। नंबर लाइन द सेंस संख्या रेखा, और नंबर लाइन का है आपका कौन सा? राइट साइड है, और गाइस ये आपका लेफ्ट साइड है। ओके, और आपका जो राइट साइड है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट हमेशा नेगेटिव लेते हैं। गाइस, जब आप इस पे नंबर डिनोट करेंगे तो यहाँ पर आपका +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन आएगा। और इस एरो का मतलब क्या है कि ये एंड होने वाला नहीं है। गाइस, ठीक है, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इधर भी एंड होने वाला नहीं है। तो मतलब इन एरो का क्या मतलब है कि नंबर्स का कहीं पे भी एंड नहीं है। आप जस्ट +1 कर दीजिए, नंबर फिर आपको अगला मिल जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, अब गाइस इस नंबर लाइन पे अगर आप क्या करें, 1 से काउंट करना स्टार्ट कर दें और फर्दरली चलते रहे ऐसे ही। गाइस, क्या करें, हम स्टार्ट कर दें 1 से, स्टार्ट फ्रॉम 1, मतलब 1 से शुरू कर दें। तो गाइस, जब हम स्टार्ट करते हैं 1 से काउंट करना और नंबर लाइन पर आगे बढ़ते जाते हैं, गाइस ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं गाइस? नेचुरल नंबर्स। आई होप सभी को क्लियर होगा। और इसे हम कैपिटल लेटर इंग्लिश के एन से डिनोट करते हैं, और इसे अंग्रेजी में नहीं, सॉरी, हिंदी में कहा जाता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहा जाता है गाइस? प्राकृतिक या फिर प्राकृत संख्याएं। ठीक है गाइस, ओके, क्लियर। उसके बाद में क्या किया गाइस, पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया था, इस बार हमने क्या कर दिया, हमने 0 से स्टार्ट कर दिया काउंट करना। किससे? 0 से। गाइस, स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टार्ट फ्रॉम 0। गाइस, मैं आपको बाईलैंग्वेज पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है गाइस, जहाँ पर नीड होगी वहाँ पर मैं हिंदी में भी बताऊंगा, और जहाँ पर नहीं नीड होगी चल जाएगा। जैसे जैसे कि आप सभी को पता है, स्टार्ट का मतलब तो शुरू होता है, सभी को पता है। गाइस, ठीक है, जहाँ पे नीड होगी वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, बाईलैंग्वेज पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट फ्रॉम 1, और गाइस हम स्टार्ट कर देते हैं, सॉरी 0। जब हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं गाइस काउंट करना, तो ऐसे नंबर्स आपके कहलाते हैं गाइस होल नंबर्स। क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। और इसे हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं गाइस। ठीक है, और हिंदी में गाइस इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ओके, आई होप क्लियर होगा सभी को। गाइस, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, अगर हम इन पूर्ण संख्याओं को और इन ऋण जो आपके नेगेटिव हैं, यानी कि होल और नेगेटिव, इन्हें मिला दे तो क्या बनता है गाइस? गाइस, आपका जो होल नंबर्स हैं यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं, प्लस के आपका जो नेगेटिव इधर बचे हैं, सारे के सारे नंबर लाइन पर बचे हैं, ये होल प्लस के नेगेटिव, इन सभी को मिलाकर गाइस आपका बन जाता है इंटीजर्स। क्या बन जाता है दोस्तों? इंटीजर्स। और इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर Z से डिनोट करते हैं गाइस। ठीक है, और हिंदी में इसे बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है गाइस? पूर्णांक। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। गाइस, ये बेसिक्स हैं,
इन्हीं के बेस पे हम धीरे धीरे रियल नंबर्स को समझने वाले हैं कि रियल नंबर होते हैं क्या है आखिर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। गाइज बात करते हैं रेशनल नंबर की। ठीक है गाइज, रेशनल नंबर। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं हिंदी में क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, समझेंगे। कुछ मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, उन्हीं के मीडियम से मैंने समझने की कोशिश करेंगे गाइज। मैंने एग्जांपल्स लिए कुछ, सपोज 1/2, 4/3, माइनस 1000/1001। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। क्या गाइज ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन इन द सेंस कि आप इन्हें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि न्यूमरेटर को तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, जो आपका हमने क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर को हमने कंसिडर कर लिया गाइस स्मॉल पी, और डिनोमिनेटर को हमने कंसिडर कर लिया स्मॉल क्यू। ओके, तो हम इसे सिंपली क्या कह सकते हैं कि इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके गाइस, सो मामला क्या बना, अगर हम इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर है। तो डेफिनेशन क्या बनी रेशनल नंबर की, द नंबर्स which can be written as p upon q, वो संख्याएं जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं गाइज, हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। और गाइज यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q यहाँ पर आपका 0 के बराबर नहीं होगा, नेवर, कभी भी 0 नहीं होने वाला है। ठीक है गाइज, सो ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर आपका जो क्यू है वो कहाँ 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो समझते हैं गाइज। ठीक है, रेशनल नंबर आपको पता चल गया ये होता है। चलो ठीक है गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं क्या -5 भी आपका एक रेशनल नंबर है, मैं आपसे पूछूं दोस्तों क्या 2 भी एक रेशनल नंबर है, उसी तरह से मैं आपसे पूछ लूँ क्या 0 भी रेशनल नंबर है, तो तब आपका क्या कहना होगा। सो गाइज कहना जस्ट ये होगा, सिंपली डेफिनेशन क्या है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आना चाहिए। क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और यहाँ पर क्यू 0 नहीं होना चाहिए। सो गाइज हाँ, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अगर मैं इसके अपॉन में 1 लगा दूँ, इसके अपॉन में 1 लगा दूँ, इसके अपॉन में 1 लगा लूँ, तो तब भी वैल्यूज क्या है, सेम ही रहेंगी। लेकिन क्या है, पी अपॉन क्यू में आ गया ना गाइज। कंडीशन क्या थी कि जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो गाइज देख लो, क्यू यहाँ पे 0 नहीं है, 0 के अंदर कुछ भी है, तो 0 के अलावा कुछ भी हो चलेगा। सो गाइज यानी कि आपका -5 भी, 2 भी और 0 भी, यानी कि 0 भी क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है गाइज। ठीक है, आई होप के क्लियर होगा सभी को। तो इस बेस में कह सकते हैं गाइज ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। यहाँ पे सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इन सभी को हम क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और गाइज इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सो दैट्स वाई गाइज सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप क्लियर होगा सभी को गाइज। तो यहाँ से नोट बना लेना गाइज, एक नोट बना लीजिएगा यहाँ पर आप, इस नोट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, जो रेशनल नंबर सभी के सभी जो इंटीजर्स हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है गाइस, हिंदी में भी लिख देता हूं, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। ओके गाइस, यानी कि सभी के सभी जो पूर्णांक है वो परिमेय होते हैं, क्योंकि हम उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गाइस याद रखिएगा इसे। और गाइस अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं की। बात करते हैं गाइस इरेशनल की। इरेशनल नंबर्स, और गाइस इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है, आपको भली बात ही पता होगा, अपरिमेय संख्याएं। क्या कहा जाता है दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। और ये होती क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे गाइस। लेट सपोज आपके पास कोई एग्जाम्पल है, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ब्ला 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 etc। मतलब आपने इनमें क्या देखा
कि सभी की सभी जो नंबर्स हैं, सभी की सभी जो संख्याएं हैं वो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, और इनका क्या है स्क्वायर किया गया है, उससे स्क्वायर रूट निकाला गया है। तो इसका ये साइन जो होता है इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। तो गाइज ये सभी संख्याएं क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, और गाइज वो सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं और जिनका हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं गाइज, उन नंबर्स को हम बोलते हैं क्या इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन ये हो जाएगी गाइज द नंबर्स which can't be written as p upon q। द नंबर्स विच कांट बी रिटन एज p अपॉन q, यानी कि ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में न लिखे जा सके, और कंडीशन वही है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q आपका क्या ना हो 0 ना हो। सो गाइस जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उन्हें p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं गाइस। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा गाइस सभी को। ठीक है दोस्तों, तो इरेशनल क्लियर हुआ दोस्तों। अभी हमने रेशनल देखा और फिर हमने इरेशनल देखा। सो गाइस अगर हम रेशनल को प्लस इरेशनल को, यानी कि परिमेय को और अपरिमेय को, दोनों को गाइस इकट्ठा कर दें तो इनका यही कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है रियल नंबर्स। क्या कहलाता है दोस्तों, रियल नंबर्स। क्या यही आपके चैप्टर का नाम है? ओके गाइस, रियल नंबर, और हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों ये था रियल नंबर, क्लियर है। रियल नंबर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रेशनल और इरेशनल, इन दोनों को मिलाकर क्या कहलाते हैं आपके रियल नंबर। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है गाइस, तो नोट एक और बन गया यहां से, क्या ऑल नंबर्स एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आपके एग्जिस्ट करते हैं वो सभी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ओके गाइज, आई होप कि क्लियर हो गया होगा सभी को। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हिंदी में बोलते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और दोस्तों हिंदी में से बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे देखने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर है क्या, इसका कंसेप्ट समझेंगे, और उसके बाद में इसे ये भी देखेंगे हम कि इसका यूज कहाँ किया जाता है गाइस। ठीक है, सो गाइस पहले भी समझते हैं कि यूक्लिड जो विभाजन प्रमेयिका है वो क्या है, कैसे आई, डेराइव करेंगे, उसके बाद में हम इसका यूज करेंगे। ओके गाइस, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से। मान लीजिए आपके पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, मान लीजिए 14 2 है, एक पेयर आपके पास में, दूसरा है 14 2 का 2 14 2 का पेयर हो गया। दूसरा पेयर आपके पास में मान लीजिए 15 और 3 का है, और मान लीजिए तीसरा जो पेयर आपके पास में वो आपके पास में मान लीजिए 3 का और 14 का है। ये 3 पेयर आपके पास में गाइस हो गए, 14 2 15 3 3 एंड 14, 14 2 15 3 3 और 14। और गाइस इसमें कंडीशन ये दे दी गई, आपको बोल दिया गया कि आपका जो दूसरा नंबर है उससे आपको फर्स्ट वाले को डिवाइड करना है, दूसरे वाले नंबर से फर्स्ट वाले को डिवाइड करना है, दूसरे वाले नंबर से फर्स्ट वाले को डिवाइड करना है। क्लियर हो गया होगा, गेट इट गाइस। तो देखिए गाइस, जब आप दूसरे नंबर से पहले नंबर को डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 7 14, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा। सेम केस जब आप सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 5 15, रिमाइंडर यहाँ क्या बच जाएगा आपका, 0 बच जाएगा गाइज। ठीक है, ओके। उसके बाद में गाइज
यहाँ पे आपने क्या किया, 14 से 3 को डिवाइड किया, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। सो गाइज देखें यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर होता है वो डिवीजर से क्या होता है, ऑलवेज छोटा होता है। तो यानी कि जो आपका यहाँ पर डिवीजर है, यहाँ पर 3 में चल ही ना रहा है, तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। चलो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है गाइज। एक एग्जाम्पल हमने और लिया, मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया 15 का और 4 का। तो इसमें क्या करेंगे हम, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, 4 से 15 को, तो 4 दिया 12, 4 3 12, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 3। ओके, सो गाइज अब ध्यान से देखिएगा, जो आपका 14 है, क्या मैं 14 को 2 इंटू 7 प्लस के 0 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7 प्लस के 0 लिख सकता हूँ। 2 सत्ते 14 आ रहा है, 0 ऐड करोगे तब भी 14 आएगा। आगे यहाँ पे आइए गाइस, 15 को क्या आप इसे 3 इंटू 5 प्लस 0 लिखा जा सकता है, अब भी वही है। और गाइस जो आपका ये 3 है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, इस वाले को ब्रेक करके लिखना है ऐसे। तो गाइस डिवाइड किससे किया था, 14 से, क्या चलेगा, नहीं चलता, तो यहाँ पर 0 और प्लस के रिमाइंडर कितना, 3। ओके गाइस, गेट इट, ठीक। और गाइस उसके बाद में यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपने क्या किया, 15 को डिवाइड किया था कितने से, 4 से, कितने टाइम चला, 3 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो 4 दिया 12 3 15। क्लियर है गाइस। गाइस हमने बचपन में पढ़ा था, तो हमारी बचपन की अर्लियर क्लासेस की बात है कि आपका जिसे हम डिवाइड करते थे उसे हम क्या बोलते थे, डिविडेंड। क्या बोलते थे गाइस, डिविडेंड बोलते थे। हिंदी में से क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है, भाज्य इज इक्वल टू, जिससे आप डिवाइड करते हैं उसे डिविजर बोलते हैं, जितना डिवाइड करके आता है उसे क्वोशेंट बोलते हैं, क्वोशेंट। और जो आपका रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर ही है, खैर ठीक है गाइस, जो यहाँ पर लेफ्ट है इसे रिमाइंडर कहते हैं। और गाइस डिविजर को क्या कहा जाता है, भाजक, गुणा क्वोशेंट आपका भागफल, और जमा रिमाइंडर आपका क्या होता है, शेषफल। आई होप गाइस क्लियर होगा सभी को। तो ये तो हमारी अर्लियर क्लासेस की बात है गाइस, सभी को याद होगी। और गाइस अभी आप चौंक जाएंगे कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये है क्या गाइस, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट क्या है, एक इसी से बनाया गया एक फार्मूला है, इजी। ओके, कैसे, अभी समझते हैं कैसे। तो देखिए कैसे, अब जो आपका यहाँ पर डिविडेंड था दोस्तों, इस डिविडेंड को हमने एक नाम दे दिया, क्या, स्मॉल ए। ओके, जो आपका यहाँ पर डिविजर था इसे यहाँ पर स्मॉल बी, और जो आपका क्वोशेंट था इसे स्मॉल क्यू, और प्लस के रिमाइंडर स्मॉल आर। गाइस यही है आपका यूक्लिड लेमा, यही है आपका यूक्लिड लेमा, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है 0 के बराबर है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 के बराबर है, यहाँ रिमाइंडर 0 से बड़ा है, यहाँ रिमाइंडर 0 से बड़ा है। एक बात और नोटिस कीजिएगा, रिमाइंडर जो आपका यहाँ पर बी है, यानी कि जो रिमाइंडर से बड़ा है, बी रिमाइंडर से बड़ा है, बी रिमाइंडर से बड़ा है, बी रिमाइंडर से बड़ा है। एक कंडीशन तो ऑलवेज फॉलो होनी है कि जो आपका जो बी रहेगा वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा रहने वाला है गाइस। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बी है, यानी कि जो आपका रिमाइंडर है वो हमेशा किससे, बी से छोटा रहेगा, यानी कि जो आपका बी है वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, क्या आपका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर है क्या, हाँ भाई 0 के बराबर है। ठीक, एक बात और, क्या जो आपका रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, हाँ तो हो सकता है। तो गाइस एक कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई, फॉलो हो गई कि आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और उसके बाद में आपकी जो आर की वैल्यू है रिमाइंडर की वो बी से हमेशा छोटी होगी। चेक कर सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं। आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होनी है, और आर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है। आई होप गाइस कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल पानी की तरह। और गाइस अगर भी क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ें। और गाइस मैंने क्या कहा था, यूक्लिड डिवीजन हम लेमा हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे इसके यूज़ कहाँ किया जाता है, इसे यूज़ कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसके यूज़। सो फ्रेंड्स यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो हमारी क्या आई, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है,
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो आपका बी है वो आर से बड़ा होना है, और जो आर है वो जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है। ये कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। ये है गाइज आपकी यूक्लिड लेमा। और इसका यूज कहाँ किया जाता है गाइज? यूज तो जस्ट बात करें इसके यूज की, तो इसका यूज किया जाता है टू फाइंड HCF। ठीक, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, मैं से पे ज्ञात करने में। सो गाइज इसका जो यूज किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? मैं से पे ज्ञात करने में। एग्जाम्पल देखेंगे अभी। ओके गाइज, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो अभी तक हमने पढ़ा है। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, कोई आपका डाउट हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज ये जो आपका यूक्लिड लेमा है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और आपकी बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे गाइज। आई होप गाइज कि सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, और मेरी यही अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो सारे के सारे डाउट्स हैं मैं अपनी तरफ से क्लियर करूँ गाइज। और गाइज अगर आपके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर ना कर पाया तो फिर मैं टीचर किस काम का। सो गाइज आप प्लीज़ आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज अब आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सेंसेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।